हम रखल ली कि रोड में हो दुकान खाते और अचानक जाके देखे तो नगर निगम 2022 में अगस्त महीना में डाल ले लो। उपायुक्त महोदय से मिले तो उपायुक्त महोदय क्या बोले? उपायुक्त महोदय बोल रहे महतो के पास क्या जमीन कमी है? कल सर जमीन कमी नहीं है तो कहा हम अपना जमीन दे दे, किसी को छोड़ दे। हम अपना मतलब उपायुक्त महोदय ने बोला कि महतो के पास बहुत जमीन है तो जमीन छोड़ दीजिए। नहीं, जमीन छोड़ दो, रोड बने चल गया तो छोड़ दीजिए। हम रोड में अच्छा ठीक है, हम जमीन छोड़ देंगे, उसका मुआवजा हमको दीजिएगा, रोड साइड में हमको जमीन दीजिएगा। आप कुछ बोले थे उपायुक्त महोदय से? नहीं बोला, अरे सब में कुछ नहीं होता है, हम सीओ का यहाँ भेज देंगे। हम बोले सर आदिवासी क्या सारे जमीनों को छोड़ दे ऐसे ही क्या? जमीन कैसे, हम अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जमीन बहुत, हम लोग मजदूरी काम करके रखे हैं जमीन। अब यहाँ उपायुक्त में तो सीधा कह दिलो कि महतो के पास बहुत जमीन हो, तो मतलब अब आगू की कर भी नहीं होता तो रोड के उखाड़ के फेंक दो। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी झारखंड में हम लोग जानते हैं जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा है और हर गली हर गांव जाइए, हर जगह आपको गली से ज़मीन से जुड़े मुद्दे मिलेंगे। और यहाँ पर जो खतियानी और जो यहाँ पर रैयत हैं किस तरह से शोषित होते हैं। आज यहाँ पर धनबाद उपायुक्त में जनता दरबार लगी हुई है और जनता दरबार में हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं। इनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती नगर निगम ने पीसीसी निर्माण कर दिया, पीसीसी पथ का निर्माण कर दिया और आज यहाँ पर उपायुक्त के पास शिकायत लेके आए थे। आइए इन्हीं से जानते हैं इनका शिकायत क्या था और उपायुक्त महोदय ने इन्हें क्या किया। तो सबसे पहले दादा अपन नाम तो बता। तो कालीचरण महतो। आज सबसे पहले आपका मामला क्या, ये बताइए। मामला है क्या, इस ज़मीन हम बहुत दिन से बेचे नहीं थे और ये ज़मीन हम रखल ली कि रोड में हो दुकान खाते और अचानक जाके देखे तो नगर निगम 2022 में यही दिसंबर महीना में नहीं अगस्त महीना में डाल ले लो। ओकर बाद फिर अब यहाँ अगस्त में लिख लियो डीसी साहब के, तो सीओ ऑफिस उल्टा पुल्टा सीओ का रामचा चमचा सब को आप एगो आवेदन दे दिए तो क्या हुआ, एगो कागज़ बना लिया है तो क्या हुआ, आपका ज़मीन हो जाएगा क्या? कल सर तो क्या करें, हम अपना ज़मीन का सीओ ऑफिस में लाके बैठा दें तो सीओ का आमचा चमचा। अच्छा, तो जमीन जो हलो और खतियान और रसीद सब कुछ अपडेट हलो? हाँ, खतियान भी हमारे सामने और रसीद भी हो ज़मीन का। तो ओकर बाद भी सीओ एक्सेप्ट नहीं करो कि ज़मीन तोड़ लगो? नहीं, सीओ से हम 7 नंबर गली में एक दिन भेंट कर लिए, वहाँ नगर निगम का कोई ऑफिस में होलो तो सीओ हमारा आवेदन भी नहीं देख लो। धनबाद सीओ हमारा आवेदन तक नहीं देख लो। सीओ के नाम बताओ क्या लगो? सीओ के नाम तो हम नहीं जाने ना। तो सीओ साफ जब मिल लो तो कोनो जमीन अपन अथी रसीद देखेली, अपन खतियान देखेली तो की वो की कर लो? पहले हम अपन आवेदन देख ले, खतियान नहीं देख ले, वो देखबे नहीं कर लो कुछ, तो हम देखा भी की कुछ नहीं देख लो। फिर अलियो, फिर सीओ ऑफिस बाद में लियो, फिर भी सीओ का मैनेजर में हमारा वहाँ से को जाइए, वहाँ जाइए कर्मचारी के यहाँ, फिर हम कर्मचारी को यहाँ 3 दिन किए तो कर्मचारी बोर्ड आए जाइए वहाँ। अच्छा, तोर पास जब जमीन के कागज पत्र खतियान और रसीद भी हलो तो ओकर नापी जोखी करवा ली? तो हाँ, हम जमीन के नापा ली, हमारे हिस्सा में 5 फीट चौड़ा है और टोटल जो जमीन में जो निर्माण भेलो पीसीसी पथ होकर में टोटल ओकर में कितना जमीन हुआ कर? हमार लगभग हमार सिर्फ 1.5 डिसमिल जमीन हो। 1.5 डिसमिल में निर्माण कितने भेलो? टोटल में बन गलो रोड। टोटल में बन गलो? हाँ, टोटल में। ये जमीन स्थित कहाँ हो तर? जमीन भोली स्टेशन में। भोली स्टेशन पे आप समझ रहे हैं कि भोली स्टेशन पे कोई भी स्टेशन होता है तो एक ग्रामीण और खास करके जिसकी ज़मीन होती है कि एक मन में इच्छा होती है कि स्टेशन के सामने हो सकता है कि हमारे परिवार के कुछ लोग या मेरे जो बच्चे होंगे आने वाले दिनों में वहाँ पर एक दुकान करके रोजी रोटी कमाएंगे। इसी को लेकर ये ग्रामीण ने वहाँ पर उस ज़मीन को सोचा था कि भविष्य उसको लेकर कुछ सोचे थे, लेकिन भविष्य पे यहाँ पर नगर निगम ने ज़बरदस्ती उस पर पीसीसी पथ का निर्माण कर दिया और एक ग्रामीण रैयत का हक मार दिया गया। और इसकी जब सुनवाई सीओ के पास जा रहे हैं तो सीओ रसीद और खतियान को सिरे से इनकार कर रहे हैं और बात भी ठीक से रैयत से नहीं कर पा रहे। उसी को शिकायत के लिए उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। तो उपायुक्त महोदय आज जो उपायुक्त महोदय से मिले तो उपायुक्त महोदय क्या बोले? उपायुक्त महोदय बोल रहे महतो के पास क्या जमीन कमी है? कल सर जमीन कमी नहीं है तो कहा हम अपना जमीन दे दे, किसी को छोड़ दे। हम अपना मतलब उपायुक्त महोदय ने बोला कि महतो के पास बहुत जमीन है तो जमीन छोड़ दीजिए। नहीं, जमीन छोड़ दो, रोड बने चल गया तो छोड़ दीजिए।
हम रोड में अच्छा कैसे ठीक है, हम जमीन छोड़ देंगे तो उसका मुआवजा हमको दीजिएगा, रोड साइड में हमको जमीन दीजिएगा। आप कुछ बोले थे उपायुक्त महोदय से? नहीं बोला, अरे इस सब में कुछ नहीं होता है, हम सीओ का यहाँ भेज देंगे। हम बोले सर सीओ को तो दिए, हमें पहले से सीओ ऑफिस सीओ जांच ही नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, ग्रामीण जब उपायुक्त महोदय के पास जाते हैं तो ग्रामीण को क्या बोलते हैं कि उपायुक्त महोदय आपके पास महतो, समझिए महतो को बोल रहे हैं कि महतो के पास ज़मीन बहुत होती है, ज़मीन को छोड़ दीजिए। मगर क्या टाटा अंबानी के पास इतने पैसे हैं, वो पैसे क्या छोड़ देते हैं? मगर महतो जानते हैं कि झारखंड में सीएनटी ज़मीन है। सीएनटी ज़मीन देखा जाए तो महतो और यहाँ खासकर संथाल जो यहाँ पर आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों की सारी ज़मीन है और बड़े बड़े निर्माण हो जाते हैं। और क्या सारे बड़े बड़े निर्माण हो जा रहे हैं तो इसको लेकर क्या सारी ज़मीन जो यहाँ पर सीएनटी खास करके आदिवासी हैं, क्या सारी ज़मीनों को छोड़ दे ऐसे ही क्या? जमीन कैसे, हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, कहा कि हमारा ज़मीन बहुत, हम लोग मजदूरी काम करके रखे हैं ज़मीन। अब यहाँ उपायुक्त में तो सीधा कह दिलो कि महतो के पास बहुत ज़मीन हो, तो मतलब अब आगू की कर भी नहीं होता तो रोड के उखाड़ के फेंक दो। मतलब जब उपायुक्त महोदय से कोई रिजल्ट ना निकलता तो मतलब आप देखल जाए तो आप कानून के हाथ में लगी। हाँ, और की करूँ? देखिए यहाँ पर जो ग्रामीणों को साफ करना, अगर किसी को न्याय अगर उपायुक्त महोदय से भी अगर इस तरह का मिले रिप्लाई कि महतो का ज़मीन बहुत है इसलिए महतो छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर आम ग्रामीण करे तो करे क्या? आखिर अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।